एक समय की बात है जब छोटे से शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें रामू नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी और अपने बच्चे और एक बेटी के साथ रहता था जो हमेशा ऑफिस में बिजी रहता था। पत्नी सोनाली काम काज के चक्कर में घर में ही रहती थी। एक रात दिशा को नींद नहीं आ रही थी। वह टहलते टहलते इधर उधर टहल रही थी लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसका भाई भी हॉस्टल में रहने चला गया था और उसको काफ़ी बोरियत होती थी। और वह टहलते टहलते एक अनजान कमरे में पहुंच जाती है और उस कमरे में अंधेरा होता है और सामान सारा बिखरा होता है जिसकी वजह से उसके बार बार पैर के नीचे कहीं गिलास कहीं कटोरी आ जा रहे थे। अरे वाह, ये इतना अच्छा टेडी बियर ये कहाँ से इधर आया? टेडी बियर को देखते ही दिशा बहुत खुश हो जाती है और उसको गले से लगा लेती है। इधर दिशा की मम्मी आ जाती है और कहती है कि दिशा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तुम्हें स्कूल कल नहीं जाना? मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। देखिए कितना अच्छा टेडी बियर है। लेकिन ये कमरा तो बंद था ना, इसको तुमने कैसे खोला? चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं सोने। फिर दिशा अपने मम्मी के साथ सोने चल देती है। सोनाली कमरे में अपनी बेटी को सुलाकर बाहर आ जाती है। जैसे ही सोनाली चली जाती है वैसे ही दिशा अपने टेडी बियर को देख कर गुड नाइट कहकर सो जाती है। जैसे ही दिशा सोती है टेडी बियर असली रूप में आ जाती है जो एक चुड़ैल थी। अब मैं आजाद हो गई। अब मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। मैं अपनी खुद की मालिक हूँ। हा हा हा। भूतिया चुड़ैल अपनी खुशी मनाती है और टहलते टहलते पूरे घर में टहलती है और उसको भूख लगाती है। इतने साल से भूखी हूँ, मैं आज अच्छा कुछ खाऊंगी। हा हा हा। चुड़ैल एक कमरे में पहुंच जाती है जिसमें फ्रिज खुला था। देखती है कि उसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा खाने वाला सामान है। फिर चुड़ैल वहां से केक खा लेती है और वहां से चल देती है। और वह कुर्सी में बैठकर फिर टेडी बियर का रूप ले लेती है। जैसे ही सुबह होती है दिशा की मम्मी वहां आ जाती हैं। अरे ओ दिशा, जल्दी उठो, सुबह हो गई। दिशा, अरे क्या हुआ माँ? सुबह हो गई क्या? फ्रिज में जो केक रखा था वह किसने खाया है? जल्दी से बताओ। आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, उनके लिए ही मैं केक लाई थी, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया था तर। नहीं माँ, मैंने तो केक खाया ही नहीं। झूठ मत बोलो दिशा, तुम्हारे अलावा इस घर में कौन है? तुमने बहुत गलत किया है खाकर। दिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि केक किसने खाया और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और दिशा काफ़ी उदास थी। फिर वह टेडी बियर एक चुड़ैल का रूप ले लेता है जिसको देखकर दिशा बहुत डर जाती। चुड़ैल बचाओ, चुड़ैल बचाओ। डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगी, डरो नहीं। तुम्हारी शक्ल कितनी डरावनी है जिसको देखकर डर जाए कोई भी। मैं ऐसी दिखती हूँ इसीलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है, डरो नहीं। तुम भी ऐसा ही बोल रही हो। मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। पर ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें लोग पागल समझेंगे और हमको एक दूसरे से दूर कर देंगे। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। पर एक बात बताओ कि तुमने ये केक क्या खाया था क्या? हाँ, मैंने केक खाया था, लेकिन एक केक के लिए तुम्हें इतना डांटना नहीं चाहिए था। क्या तुम्हारी माँ प्यार नहीं करती?
और दिशा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। टेबल में रखा तो है, खा लो खाना, मुझसे क्या मांग रही हो? ये सब सुनकर दिशा काफी उदास हो जाती है। फिर एक दिन राहुल आ जाता है, जिसको उसके माता पिता बहुत प्यार से पूछते हैं, और बेटा क्या हाल चाल है। और दिशा यह सब देखकर बहुत उदास हो जाती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। तुम सही कह रही थी, मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते, मेरे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने कहा था ना कि राहुल को ज्यादा प्यार करती है। तुम दुखी मत हो, तुम चाहो तो मैं उसे हॉस्टल भेज सकती हूँ। वापस भेज सकती हो? कैसे भेज सकती हो? तुम बस देखती जाओ तो कैसे मैं राहुल को वापस भेज देती हूँ। एक दिन राहुल जब सो रहा था तो चुड़ैल उसके कमरे में जाकर बैठ जाती है, जिसको देखकर राहुल डर जाता है और चिल्लाने लगता है, चुड़ैल 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 भागो, चुड़ैल आ गई। राहुल की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी आ जाती हैं। क्या हुआ राहुल, तुम सोए नहीं, इतनी रात हो गई। माँ मुझे बचा लीजिए, ये टेडी बियर नहीं, एक भूतिया टेडी बियर है। क्या बेटा, अब भी तुम भूतों से डरते हो? नहीं माँ, ये अब ऐसे में आ गया है, लेकिन ये पहले चुड़ैल बनकर बैठा था इधर, इसीलिए मैं बहुत डर गया। लेकिन राहुल की बात पर कोई नहीं विश्वास करता। लेकिन दिशा को यह सब मालूम था और वह देखकर बहुत खुश होती है। और दिशा चुड़ैल के साथ मिलकर रोज राहुल को डराती है, जिससे राहुल इतना डर जाता है कि वह हॉस्टल जाने की जिद करने लगता है और कहता है कि मैं नहीं रहूँगा इस घर में। अब तो राहुल भैया वापस चले जाएंगे और मुझे फिर से प्यार मिलने लगेगा मम्मी पापा का। हाँ देखा, मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ और ख्याल रखता हूँ। और ये सब बात उसके मम्मी पापा और राहुल सुन रहे थे। देखा मम्मी पापा, मैं कह रहा था ना कि वह टेडी बियर भूत है। अरे हाँ, लेकिन हम लोग तो चुपचाप से दिशा से टेडी बियर अलग करना होगा। लेकिन हम लोग कल घूमने जाएंगे। फिर सब लोग वहाँ से घूमने चल देते हैं। फिर सब लोग खिलौने के दुकान में पहुँच जाते हैं। देखो दिशा, तुम्हारे लिए मैंने कितना अच्छा टेडी बियर खरीदा है। मैं इतने दिन से पैसे इकट्ठा कर रहा था। और दिशा काफ़ी खुश हो जाती है और अपने घर आ जाती है। देखो मेरा कितना अच्छा भाई है, मेरे लिए टेडी बियर लाया और तुम मेरे भाई के लिए मुझे बता रही थी। और यह सब सुनकर टेडी बियर उसके खोपड़ी में दिशा के लपट जाता है और उसके पापा तुरंत हाथ में पकड़कर टेडी बियर तो बाहर फेंक आते हैं। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपके साथ इतना गलत किया। और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब राहुल भी उसी घर में रहता है।